हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा नया अध्याय ये है 27। ठीक है। आइए बच्चों, तो इसका नाम है संवाद लेखन, मतलब डायलॉग राइटिंग। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन अनेक लोगों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, उनके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है तथा उनके विचार सुनता भी है ना बच्चों। सरल शब्दों में संवाद से तात्पर्य वार्तालाप से है। संवाद के लिए कम से कम दो व्यक्तियों तथा किसी विषय का होना आवश्यक है ना बच्चों। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमारे बीच क्या है, एक विषय है ना, उसी पर तो हम वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप। संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, तो चलिए देखिए कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। देखिए, पहला है संवाद में सरल, सुबोध तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, संवाद में वाक्य ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। तीसरा, संवाद की भाषा धारा प्रवाह रहनी चाहिए। चौथा, संवाद का अंत किसी निष्कर्ष के साथ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हमने सारे इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने देख लिए हैं। संवादों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो पहला संवाद है, देखिए, पिता पुत्र का संवाद। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। तो देखिए इसमें पिता और पुत्र दो यहाँ पे क्या है, पात्र हैं, तो वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। चलिए देखें। देखिए, तो पहले पिता पिता क्या कहते हैं, नमन आज तो तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। ठीक है। तो नमन क्या कहता है, हाँ आज हमारे विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह था। ठीक है। तो पिता कहते हैं, हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे प्रधानाध्यापक ने मुझे भी निमंत्रित किया था, मैं सारे दिन व्यस्त रहा इसलिए आ नहीं सका। तो बताओ क्या क्या हुआ। ठीक है। अब नमन कहता है, सबसे पहले प्रांतीय भाषाओं के गीत गाए गए, हम सब ने राष्ट्रीय गीत और वंदे मातरम भी गाया। ठीक है। पिता क्या कहते हैं इस पर, क्या कोई नाटक भी खेल गया, क्या कोई नाटक भी खेला गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। नमन क्या कहता है, हाँ बच्चों ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम पर एक नाटक खेला। ठीक है। इसके बाद प्रधानाध्यापक जी ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, तो पिता क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया। तो नमन कहता है इस पर, उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं और स्कूल के रिजल्ट के बारे में बताया। तो पिता क्या कहते हैं, इसके बाद क्या हुआ। तो नमन क्या कहता है, नमन कहता है इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, क्रीड़ाध्यापक ने कार्यक्रम का संचालन किया, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने पुरस्कार वितरित किए, बच्चे एक एक करके मंच तक आते थे और अपना पुरस्कार लेकर मुख्य अतिथि के चरण स्पर्श करते थे। ठीक है। पिता क्या कहते हैं इस पर, तुम्हें कितने पुरस्कार मिले। तो नमन कहता है, मुझे 2 पुरस्कार मिले, एक हिंदी में सबसे अधिक अंक लाने के लिए तथा दूसरा समाज सेवा के लिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए पिता क्या कहते हैं, जिलाधिकारी ने अपने भाषण में क्या कहा। तो नमन कहता है, उन्होंने हमारे परीक्षा परिणाम की प्रशंसा की, उन्होंने बताया कि खेल हमारे लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, खेलों से अनुशासन की भावना पैदा होती है। ठीक है। अब इस पर पिता ने क्या कहा, अच्छा नमन अब देर हो गई है, जाओ सो जाओ। ठीक है। तो नमन कहता है, जी पिताजी। ठीक है बच्चों, आइए अब एक और यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम एक और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है डॉक्टर के साथ कुछ क्षण। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे है मिस्टर वर्मा। ठीक है। तो देखिए कौन है मिस्टर वर्मा, क्या कहते हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताइए क्या बात है। ठीक है। तो इस पर मिस्टर वर्मा कहते हैं, मुझे खुद पता नहीं, हाँ इन दोनों मुझे थकावट बहुत रहती है। ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं, परीक्षण करते हुए, मतलब उसको देखते हुए कहते हैं, आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं, क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब। ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं, काम की अधिकता, आप हर समय काम करें यह ठीक नहीं। ठीक है। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर मैं अपने काम का बोझ कम नहीं कर सकता। ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या, तुम्हारा वजन भी अधिक है, 100 किलोग्राम वजन बहुत होता है। ठीक है। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं, क्या, देखिए तो मुझे अपना वजन भी कम करना होगा। ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं, हाँ मिस्टर वर्मा, तुम्हें अपने भोजन से मक्खन, पनीर, आइसक्रीम और आलू हटाने होंगे। ठीक है। अपना व्यायाम बढ़ाना होगा। ठीक है। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं, और धूम्रपान के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो डॉक्टर कहते हैं, धूम्रपान बिल्कुल छोड़ना होगा। ठीक है। तो फिर याद रखिए, कम काम, कम भोजन, अधिक व्यायाम। ठीक है। तो मिस्टर वर्मा इस पर कहते हैं कि जी डॉक्टर, अब मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है बच्चों, आइए एक और देखते हैं। 2 मित्रों में संवाद। तो देखिए क्या है, रोहित कहता है सबसे पहले,
रवि, कल तुम चिड़ियाघर गए थे? तो मानस कहता है, हाँ दोस्त, कल तो बहुत आनंद आया। ठीक है, तो रोहित क्या कहता है इस पर, दिल्ली में चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो इस पे मानस कहता है, दिल्ली का चिड़ियाघर पुराने किले के पास है। अध्यापक जी हमें सुबह ही वहां ले गए थे। तो रोहित इस पे क्या कहता है, तुमने वहां क्या क्या देखा? तो मानस कहता है, सबसे पहले हमने वहां जल पक्षी देखे। ठीक है, अन्य प्रकार के भी विचित्र पक्षी वहां थे। कई तरह के घोड़े, मोर, गौरैया। मोर तो मस्ती में नाच रहा था। एक झील में गैंडा भी था। वहां 2 दरियाई घोड़े भी थे। ठीक है, तो इस पर रोहित क्या कहता है, क्या वहां जंगली जानवर भी है? ठीक है, तो मानस क्या कहता है, हाँ रोहित, वहां पर हर तरह के जंगली जानवर हैं। अनेक प्रकार के हिरन, भालू, चीते, शेर, हाथी, जेब्रा आदि। ठीक है, सफेद भालू का भी एक जोड़ा हमने देखा। रोहित कहता है, सुना है वहां पर बंदर भी कई तरह के हैं। तो मानस कहता है, हाँ रोहित, जालीदार बाड़ों में हमने कई तरह के बंदर देखे। वो कुछ बंदर लाल तो कुछ सफेद थे। अनेक तरह के लंगूर भी थे, जिनका मुंह काला और लंबी पूंछ थी। हमने हमने वहां वन मानुष भी देखा। बंदरों के बाड़े में पेड़ भी थे। इन सब पे इन पर वे खूब उछल कूद मचा रहे थे। ठीक है, इस पर रोहित क्या कहता है, अच्छा मानस, तुमने तो खूब आनंद लिया। हम भी किसी दिन चिड़ियाघर देखने जाएंगे। मेरी बड़ी इच्छा है वहां जाने की। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने ये पूरे अच्छे तरीके से संवाद कर लिए हैं। बच्चों आइए अब हम इसके अभ्यास में देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है, आपको यहाँ पे कुछ और विषय दिए गए हैं। देखिए, तो पहला है, परीक्षा की तैयारी के विषय में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। ठीक है बच्चों, दूसरा है, पुस्तक विक्रेता से पुस्तक खरीदने समय होने वाला संवाद लिखिए। तीसरा, 2 मित्रों के मध्य टीवी धारावाहिक के संबंध में वार्तालाप लिखिए। ठीक है, चौथा, दर्जी तथा ग्राहक के मध्य संवाद लिखिए। पांचवा, फल विक्रेता और ग्राहक के मध्य संवाद लिखिए। छठा, 2 गृहिणियों के मध्य बिजली कटौती पर संवाद लिखिए। सातवां, मकान मालिक और किराएदार के मध्य संवाद लिखिए। आठवां, 2 सरकारी कर्मचारियों के मध्य कार्यालय की समस्याओं पर संवाद लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ यहाँ पे विषय हैं जिन पर आपको संवाद प्रस्तुत करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को संवाद लिखना आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये तो अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चों इसके अंत में आपको OMR मतलब अभ्यास शीट दी गई है। तो चलिए बच्चों, इसे पूरा कर लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। चलिए बच्चों, क से देखते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? इसे कहते हैं हम क्या? बोली। ठीक है, ख देखिए, श, स, स तथा ह व्यंजन है। कौन से व्यंजन है बताइए? देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ग देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं बताइए? कितने भेद है रचना के आधार पर? तो इसके हैं 2 भेद। ठीक है, चलिए बच्चों, घ देखिए, गजानन में समास है। कौन सा है बताइए? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो ये है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अड़ा देखिए, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए? जैसे आपने बताया प्रतिदिन, है ना, तो कौन सा होगा बताइए? अधिक, आगे, या फिर प्राय आपने सुना होगा, है ना। क्या लिखते हैं बताइए? चलिए बच्चों देखिए, तो इसका अर्थ है आपका आगे। ठीक है, च देखिए, कलाकार शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए? कलाकार। तो ये है तीसरा। पशु, स्त्री, बालक आदि संज्ञाएं हैं। कौन सी? जाति, है ना, जातिवाचक। ज देखिए, माता, शेरनी, पुत्री, गाय आदि शब्द हैं। कौन से? स्त्रीलिंग। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? सर्वनाम। यहाँ विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, तो देखिए, क्रिया के होने या करने के समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, ठ देखिए, जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है, आइए बच्चों, अब एक और प्रश्न पत्र दिया गया एक, जो कि आपके 14 से 17 पाठ के आधार पर है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो पहला है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए क्या है? क, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? विशेषण। ठीक है, ख, जो क्रिया नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? नाम धातु। ठीक है, दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए क्या है? आकाश। आकाश का क्या होता है? नभ, गगन और अंबर। ठीक है,
ख का देखिए कमल, कमल का क्या होता है बताइए? कमल का पंकज, नीरज और जलज, ठीक है। घ देखिए नदी, नदी का सुर, सरी और सरिता, ठीक है। सुरसरी, ठीक है। और क्या होता है? मंदाकिनी भी होता है। चलिए बच्चों, तीसरा देखिए क्या है? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो क देखिए क्या है? आंख से ओझल होना मतलब दृश्य हो जाना, ठीक है। किताबी कीड़ा होना मतलब बहुत पढ़ना। ग आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा, ठीक है। चौथा देखिए, सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए, विशेषण के 4 भेद हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ख देखिए, काल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं क्या? नहीं, ये तो गलत है। ग शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित ढंग को वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए पांचवा, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो क देखिए क्या है? मेरा प्रिय त्योहार। ख है किसी आंखों मेले का वर्णन। ग है क्रिकेट मैच का वर्णन और घ है महात्मा गांधी। तो बच्चों, ये विषय आपको दिए गए हैं, इस पर आप निबंध लिखेंगे। तो बच्चों, हमने ये हमारा अंतिम अध्याय और ये प्रश्न पत्र भी पूरे कर लिए है ना बच्चों। चलिए, अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय, एक नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।